और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में हैं और इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें लगातार सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंच चुकी हैं। कल देर शाम को वो दिल्ली पहुंची थीं। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। लगातार मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है और ये मुलाकात बेहद अहम वसुंधरा राजे की 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे। इस सब के बीच जब से कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस अपडेट पर। कुमार, वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची हैं, बुलाया गया है या खुद मिलने का वक्त मांगा था? देखिए, वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे पहुंची है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको दिल्ली बुलाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आज मिलने के लिए उन्हें बोला गया था, और बीजेपी में अब जो सिस्टम है उसमें यह है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से फोन जाएगा कि आपको मिलने आना है, और दिल्ली पहुंचने के बाद आपको उनसे समय लेना है। वो जो समय देंगे उस वक्त पर आपको मिलना है, क्योंकि 5:30 बजे का समय आज वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया था। लेकिन उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद आ गए थे, राज्यसभा में वो बैठे हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही थी इस दौरान। इसलिए फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को रात 8:15 बजे के आसपास का समय दिया गया था, और अभी वसुंधरा राजे वहां पहुंची है। देखिए, जाहिर तौर पर राजस्थान में जो नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़ी नेता है वहां पे राजस्थान की, और 10 साल यानी 2 टर्म वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। लिहाजा जो भी फैसला लिया जाना है, पार्टी चाहती है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही वो फैसला हो। यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे और राजस्थान के लिए जो फॉर्मूला पार्टी ने तय किया है उस मुद्दे के बारे में उनको बताएंगे कि मुख्यमंत्री, हम चाहते हैं कि नया मुख्यमंत्री लाएं, नए यंग चेहरे को जगह दी जाए। बाकी आपके लिए राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका हो सकती है, उनके बेटे जो सांसद हैं उनके लिए क्या भूमिका होगी आगे, इन तमाम मुद्दों पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वसुंधरा राजे से बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ी नेता है और जाहिर सी बात है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही राजस्थान में जो नया चेहरा लाना है, या पार्टी को जो भी फैसला करना है, एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम देने हैं, उस चीज को, तमाम चीजों पे वसुंधरा राजे सिंधिया से चर्चा करने के बाद ही पार्टी कोई अंतिम फैसला लेगी। और एक तरह से मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा, इस दिशा में ये जो बैठक है वसुंधरा राजे सिंधिया और जेपी नड्डा की, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी तीनों राज्यों के लिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान में बीजेपी इंचिंग क्लोजर कि अब वो मुख्यमंत्री के ऐलान की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है, और कल पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होगा। आज वसुंधरा राजे सिंधिया से तमाम बातचीत हो जाएगी। वसुंधरा राजे कल रात को ही दिल्ली पहुंची थी, और लगभग दिल्ली पहुंचने के 24 घंटे के बाद उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो रही है। जी बिल्कुल कुमार, सवाल इसी को लेकर है कि अब पहुंच चुकी हैं, कितनी देर मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये तो जाहिर है कि इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगी चीज़ें। लेकिन जिस तरह के तेवर के साथ वसुंधरा लगातार अपने समर्थक विधायकों से मिल रही थी, नतीजे आने के साथ ही तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2014-2019 में क्लीन स्वीप था बीजेपी का वहां पर, लिहाजा किसी भी एक कदम आगे बढ़ने से पहले बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान की जो स्थिति है, वहां जो एक पीक होता है बीजेपी का, उस पीक पे है। लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात, और जाहिर सी बात है कि लेकिन बीजेपी की जो एक सोची समझी रणनीति है वो ये है कि तीनों राज्यों में नए लीडरशिप को आगे लाना है। और इसलिए मैंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया चूंकि काफी पुरानी और दिग्गज नेता है, वहां की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, इसलिए राजस्थान पर जो भी अंतिम फैसला बीजेपी आला कमान लेगा, बीजेपी की टॉप लीडरशिप लेगी, वो राजस्थान यानी कि वसुंधरा राजे को अपने पूरा समझाने बुझाने के बाद, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद ही करेगी। क्योंकि राजस्थान में 125-125 के आसपास विधायक बीजेपी के जीते हैं, इसमें से लगभग 40-45 ऐसे कहे जाते हैं कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया की के खास समर्थक हैं। पार्टी से वो अलग भी हो सकते हैं अगर वसुंधरा चाहे तो। इन तमाम परिस्थितियों पर नजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान आज उनसे बातचीत कर रही है, और आप देखेंगे कि अब बातचीत जो भी फैसला वहां होगा राजस्थान में, उस पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी हामी भरेंगी। अगर उन्हें नए चेहरे पे बीजेपी अगर ये तय कर चुकी है कि उसे नए चेहरे ही राजस्थान में उतारने हैं, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे
कि आज की बातचीत के बाद या जब पर्यवेक्षक जाएंगे जयपुर में विधायकों के साथ बैठक करने और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना होगा, तो वसुंधरा राजे सिंधिया से ही उस नाम को प्रपोज करवाया जाएगा। ये बीजेपी में एक तरह से पिछले कुछ समय से हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और एक बात और कही जा रही है कि 2023 जिसने जिताया उसको मुख्यमंत्री बनाने का वक्त नहीं है। 2024 में तमाम चीजें अपने राज्य से जो दे सकता है उस पर उसको मुख्यमंत्री बनाने की ओर बीजेपी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है अभी, लेकिन अभी की जो ये मुलाकात होगी वो राजस्थान की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और इसके आगे ही मुख्यमंत्री अगला कौन होगा उसका रास्ता एक तरह से तय होता हुआ दिखेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।